जी हाँ मित्रों, आज हम लोग भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के विषय में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए, भारत के सभी न्यायालयों को, या ऑप्शन बी, संसद को या राष्ट्रपति को, अथवा ऑप्शन डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिंदु 2, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिंदु 3, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वक्तव्यों में सही है कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 26 अथवा अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अथवा धर्म का अधिकार? तो इसमें ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती वाद, या राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, या गोलकनाथ वाद, या सज्जन सिंह वाद? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का राइट दिया गया है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 16 में, या अनुच्छेद 19 में, अथवा अनुच्छेद 22 में, या ऑप्शन डी, अनुच्छेद 31 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, या चुनाव लड़ने का अधिकार? तो इसे कूट के माध्यम से इसका उत्तर निकालना है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। विधि के समक्ष समानता को हटाकर बाकी सभी इसमें सही हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी, मूल अधिकार में सम्मिलित है, या सांविधिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? समानता का अधिकार को, बी, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है, इसे
बाबा साहेब ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये इसमें ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए समान अवसर का अधिकार, आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार, ये भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता। 12, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, एक वैधानिक या विधिक अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। ऑप्शन डी। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? आवास के अधिकार को, विदेश यात्रा का अधिकार को, या समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही हो जाएगा। आवास का अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। यहाँ पे ये सही नहीं रहेंगे, बाकी इसमें कुछ लिप की त्रुटि हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक देते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 की उप सेक्शन 3 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ऑप्शन ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को, या ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका सही उत्तर सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। प्रश्न संख्या 17, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला दूसरा, या पहला दूसरा और तीसरा, या दूसरा तीसरा और चौथा, या ऑप्शन डी सभी चारों। तो इसका सही उत्तर दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 14, 15, 16 को समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी ऑप्शन ए के अंतर्गत जो समाजवादी शब्द दिया गया है को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, या ऑप्शन सी ऑप्शन ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, या डी ए बी सी उपरोक्त तीनों विकल्पों सभी को मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन डी सभी को मिलाकर पढ़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 19, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार,
2 सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। बिंदु 3 राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। बिंदु 4 धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा या दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, डी संवैधानिक निराकरण या उपचार का अधिकार। तो 20 का डी संवैधानिक निराकरण या उपचार के अधिकार को गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है। 21 धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी समता का अधिकार। तो ऑप्शन डी समता का अधिकार उत्तर हो जाएगा। 22 भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) ए में या 19(1) बी में अथवा 19(1) सी में या 19(1) डी में। तो इसका उत्तर ए ऑप्शन 19(1) आ में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं की गई है, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) आ में। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को या राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? बिंदु 1 यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2 भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। या बिंदु 3 यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 या 3, या सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा बिंदु इस उपरोक्त प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन सी पारसियों को हिंदू शब्द के अंतर्गत नहीं रखा गया है, बाकी बौद्धों को, जैनों को, सिखों को हिंदू शब्द के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में समाहित किया गया है। प्रश्न संख्या 31 भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से उपबंधित है या बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में गारंटीड अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित किया गया है, सिक्योर किया गया है, प्रत्याभूत किया गया है। प्रश्न संख्या 32 भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। वक्तव्य फर्स्ट दिया गया यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। वक्तव्य 2 यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। वक्तव्य 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और बिंदु 4 यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। कूट फर्स्ट है, पहला दूसरा सही है या यही सही है? ऑप्शन ए पहला तथा दूसरा सही है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को आपातकाल के समय समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, बी एंड-डॉवर्टी एक्ट, सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट या डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। ऑप्शन ए मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। बाकी बी सी डी ऑप्शन में जो दिए गए हैं अधिनियम ये सामाजिक अधिनियम है, मीसा को छोड़कर। 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। सही है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। 3, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 से अंततः स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका उत्तर ए, केवल दूसरा बिंदु सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, कौन सा? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 37, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ या भारत का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, प्रेस यानी पत्रकारिता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेस। 39, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा या 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है इनमें से किससे? ए समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति यानी गारंटी प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2) जो कि भारत में एक लोक नियोजन के संबंध में नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 16(1) और 16(2). अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का या विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी बच्चों के शोषण से संबंधित उपबंधित किया गया है भारतीय संविधान में। भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? बिंदु 1 कानून बनाकर, 2 शिक्षा की उन्नति द्वारा, 3 जन जागरण के द्वारा, 4 नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथे को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। या डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार ऑप्शन डी, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार या सी, सांविधिक अधिकार अथवा उपरोक्त सभी। डी। तो ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। मद्रास राज्य बनाम चप्पाकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार या बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, डी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यहाँ सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 पूर्ण नियंत्रण लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24 में या 25 में या 26 में या आर्टिकल 27 में? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का एक हिस्सा माना गया है, अनुच्छेद 25। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, फरमादेश, अधिकार प्रच्छा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है तो उसे परमादेश कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो मैडमस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण में आते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की क्षेत्राधिकार में आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 55, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? सन 1971 में या 1976 में या 1979 में अथवा 1981 में? तो ऑप्शन बी, 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता या सामाजिक समानता अथवा अवसर की समानता या आर्थिक समानता? तो ऑप्शन डी, आर्थिक समानता सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है या संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निदेशक तत्व या मौलिक अधिकार अथवा सी, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी?
तो क्वेश्चन नंबर 64 का बी हो जाएगा मौलिक अधिकार सही उत्तर। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17, जिसे अस्पृश्यता से संबंधित कहा जाता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? तो इनमें से सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, ने समर्थन किया था। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय यानी उसमें आश्रय दिया था। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। या डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, उसने समर्थन किया था।